सबसे पहले पैसों के बारे में बात करके चलते हैं कि अगर किसी को पैसों की दिक्कत आ रही है तो क्या प्लैनेटरी कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से उसको दिक्कत आ रही होगी, और अगर उसको दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा सा लंबा जाएगा हमारा ये डिस्कशन, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज ये ना पैसे की कंडीशंस हैं, किसी भी चीज़ की बात अगर हम करते हैं ना तो वो एक बंदे से या एक ग्रह से रिस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं होती। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको कस्टमर भी चाहिए, आपको माल भी मंगवाना है किसी से बेचने के लिए, या उसको मैनेज करने के लिए कोई बंदा चाहिए, आपको बैंक भी चाहिए, तो लॉट ऑफ पीपल यू नीड। ऐसे ही कोई भी एक ग्रह आपको एक चीज़ के लिए काम नहीं करता। लोग देखो, कॉमन कंडीशन पे जब हम समझते हैं कि पैसे की बात क्या होती है, आपका प्रोफेशन भी सही चाहिए, आपका दिमाग भी सही चाहिए, आपकी एफर्ट्स भी सही चाहिए, आपकी जो नीति आप लगाओगे उसको चलाने के लिए वो भी सही चाहिए, फिर डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी चाहिए आपकी, है ना। ये सब चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो आपको फ्रूट भी अच्छा चाहिए, यानी कि पैसा। तो एक ग्रह से काम नहीं होता। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी मेहनत जो शनि है वो आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। लाल किताब के हिसाब से शनि के साथ अगर केतु अगर आपका अच्छा हो लाल किताब के हिसाब से, तो आपका पैसा अच्छा आपके पास होगा। शनि के साथ केतु अच्छा मतलब क्या हुआ? शनि भी अच्छा होना चाहिए, केतु भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब उच्च में बैठा है? उच्च नीच तो मैटर नहीं करती कि क्या चीज़ है, मैटर ये करती है कि लाल किताब में देखो दो टर्मिनोलॉजी चलती हैं। एक टर्मिनोलॉजी ये है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठा है उससे आठवां तो नहीं कोई बैठा हुआ। अब आठवें की कंडीशन क्या होती है, उनकी आपस में एक दृष्टि होती है लाल किताब में, जिसको टक्कर की दृष्टि बोलते हैं, षडाष्टक योग भी बोलते हैं वैदिक में लोग। तो उस कंडीशन में क्या चीज़, जैसे ट्रक बाइक में लगा ना, वैसे आठवां जो ग्रह बैठा होगा उसको नुकसान होगा। खरोंचे ट्रक पे भी आएंगी लेकिन बाइक टोटल लॉस्ट हो जाएगी या उसका नुकसान होगा। सेम कंडीशन क्या होती है, जब कोई ग्रह एक दूसरे से आठवां बैठ जाए तो वो ग्रह पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब मान लो कि कोई भी कुंडली में ऐसा ग्रह बैठा है, जैसे केतु किसी कुंडली में हमें देखना है कि कैसा बैठा हुआ है, तो केतु से आठवां कोई ग्रह नहीं बैठना चाहिए। इसको एग्जाम्पल अगर समझना है, फर्स्ट हाउस में अगर आपकी कुंडली में ABC कोई भी ग्रह बैठा है, आठवें घर में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो दोनों ग्रह आपस में खराब हो जाएंगे, उनकी टक्कर हो जाएगी। ऐसे ही दूसरे घर से 9th घर होता है, 3rd से 10th होता है, 4th से 11 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आठवां आपको काउंट करना है। अगर ये टक्कर मिलती है आपस में तो ग्रह खराब हो जाएंगे, तो इनका इलाज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक चीज़। दूसरी कंडीशन, दोनों ग्रह खराब हो गए ना? दोनों खराब हो गए लेकिन आठवां ज़्यादा खराब होगा। एक्सीडेंट दोनों को हुआ है लेकिन खराब दोनों हुए, लेकिन ज़्यादा खराब आठवां होगा, जो भी आठवां होगा। ये एक चीज़ होती है जो बेसिक देखनी जरूरी होती है। दूसरी कंडीशन में ये चीज़ है कि आपकी कुंडली में शनि की कंडीशन देखना जरूरी है। अब शनि आपकी कुंडली में कैसा भी बैठा हो, कहीं पर भी बैठा हो, आपने ड्रिंक करनी शुरू कर दी, आपने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, ये दो चीज़ों से शनि आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। वो बाय डिफॉल्ट फिक्स कंडीशन है। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर ये बोला गया है, जैसे शनि 4th हाउस में हो तो वहाँ पर ये बोला गया है अगर आप कभी बीमार होते हो तो आपको स्पिरिट के यूज़ वाली दवाई से आराम आएगा। अच्छा, यानी कि वो कौन सी मेडिसिन होगी, होम्योपैथिक, जिसमें स्पिरिट यूज़ होती है, ऐसी मेडिसिन। तो वो मेडिसिन अगर आप यूज़ करते हो, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको मॉडिफाई करके ऐसे बताया कि आप शराब पियोगे तो पैसा आएगा, जबकि एक्चुअल में ये वर्ड लाल किताब में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैंने प्रीवियसली किसी एक वीडियो में बोल दिया था कि जिन लोगों का बृहस्पति 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 10th हाउस में बैठा है, ये जितना पूजा पाठ करेंगे उतने परेशान रहेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे उतने परेशान रहेंगे। और एक्चुअल में लाइफ में भी यही होता है। लोगों को ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हुई या लोगों को समझ नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये था कि उनकी जो शुरू से लेकर अभी तक जो मेमोरी कार्ड भरा गया ना, उसमें एक ही चीज़ को आगे हम लेते चले आए, ठीक है। तो इसमें राशि नहीं देखी जा रही, जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि जैसे वैदिक में होता है कि इस हाउस में ये राशि और ये प्लेनेट है तो ये होगा। आप जब भी बोल रहे हो आप हाउस और प्लेनेट को बोल रहे हो, कभी आपने राशि की बात नहीं करी है। राइट। लाल किताब में एक सिंपल वर्ड है कि जो राशियां हैं उसको छोड़कर घर को, और घर में, घर वर्ड को ना खाना बोलते हैं क्योंकि उर्दू में लिखी गई थी लाल किताब में, उसको और ग्रह को तवज्जो दी गई है। बस राशि कौन सी है क्या है कोई मैटर नहीं करती। अगर कोई लाल किताब भी बोल रहा है कि बीच में राशि है, वो वैदिक मिक्स कर रहा है। सिंपल फंडा है। आपकी कुंडली में अगर XYZ कंडीशन में, अगर मान लो कि आपकी कुंडली में 8th हाउस में अगर आपका चंद्रमा बैठा तो वो पीड़ित है, चाहे वो उच्च राशि का हो नीच का हो, ठीक है। सिंपल बात है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ऑफ टॉपिक लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में खुद क्वेश्चन आ रहा है, खुद क्यूरियस साइड वापसी आ रहा है। सारे प्लैनेट्स का बताओ, अगर चंद्र है तो कहाँ पे वो बेकार है? जैसे भी आपने बताया कि अगर वो ये वाला प्लैनेट 8th में बैठ जाता तो खराब हो जाता है, तो ऐसे ही अगर हर एक प्लैनेट का मुझे बताओ कि अगर वो इस हाउस में है तो पहली बात तो खराब है। 8 का हिट तो हमको समझ में आ गया कि 8वां हिट मतलब खराब है, और अगर वो खराब है तो उसको सही कैसे करना, और उसके खराब होने से क्या खराब होगा और क्या सही होगा? देखो लाल किताब में ना जब ग्रहों की बात करते हैं तो लाल किताब में ना 2 ग्रह मिलके तीसरा ग्रह भी बनाते हैं, जिसको मसनूई ग्रह बोलते हैं, यानी कि बनावटी ग्रह। तीसरा एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी की कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हैं तो मंगल अच्छा बन जाता है, तीसरा ग्रह क्रिएट होता है वहाँ पे मंगल अच्छा, यानी कि वहाँ पे मंगल अच्छे को भी क्रिएट मानते हैं। 2 टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, एक होती है अच्छा ग्रह
और दूसरा होता है मंदा ग्रह, जिसको मंदा भी बोलते हैं और बद भी बोलते हैं। बद इज अ बैड टर्म। आपकी कुंडली में 8 ग्रह अच्छे बैठे हैं, एक अकेला मंगल बद बैठा है ना आपकी कुंडली में, यानी कि खराब बैठा है, तो धज्जियां उड़ा देगा पूरी कुंडली की। और अगर 8 ग्रह अच्छे बैठे हैं, बुध खराब हो गया अकेला, तो जितने मर्जी उपाय कर लो कोई नहीं लगेगा। ये 2 ग्रह बिल्कुल डेंजरस प्लैनेट्स हैं आपकी लाल किताब में, आपकी कुंडली में। अब बुध को सर्वशक्तिमान कहा गया लाल किताब में, यानी कि बुध को अगर आप नोटिस करोगे ना, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको मिलेगी जहाँ पे बुध ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। कोई भी ऐसी जगह आप ढूंढ के बताओ जहाँ पे मेमोरीज का यूज़ ना हो, कोई भी वर्ल्ड में ऐसी जगह जहाँ पर कैप्चरिंग ना हो, या जहाँ पर आपको ज्ञान या सोचने की ज़रूरत ना पड़े, या जहाँ पर ग्रीनरी ना हो, कोई वर्ल्ड में ऐसी चीज़ बता दो आप। अगर सहारा रेगिस्तान का भी अगर कोई एग्जांपल देगा इसके नीचे कमेंट में, तो वहाँ पर भी बात यही होती है कि पहले वहाँ पर ग्रीनरी थी, आगे ग्रीनरी दोबारा से बीच में। तो वर्ल्ड की कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर बुद्ध का ना हो, इंपॉर्टेंस ना हो। मंगल हर्डल्स हैं, मंगल आपका पराक्रम भी है और मंगल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है किसी भी चीज़ के लिए। ये तीनों चीज़ें भी आपकी लाइफ में हमेशा रहती हैं। तो ये 2 ग्रह आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ रूल्स में लाल किताब में एफ्लिक्शन कैसे होती है, जैसे राहु फर्स्ट हाउस में किसी की कुंडली में बैठा है, सूर्य कहीं पर भी कुंडली में आपके बैठा होगा, किसी भी घर में बैठा होगा, सूर्य को भी ग्रहण लगेगा, उस घर को भी ग्रहण लग जाएगा। अब उस घर का रिश्तेदार बर्बाद रहेगा कैसी भी कंडीशन में, उसकी कोई ना कोई वैसी लाइफ में बड़ा इवेंट नेगेटिव होना ही होना है जहाँ पे सूर्य बैठा है। केतु फर्स्ट हाउस में अगर बैठ जाए, सूर्य कहीं भी बैठा हो, वो उसका हो जाएगा, मतलब बेस्ट रिजल्ट दे देगा। मंगल 6th हाउस में बैठे सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, मंगल 9th हाउस में बैठे सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब